फ्रेंड्स, ऐसे मैटर्स हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो उसकी कंपनी में जॉब कर रहा है एक दिन अचानक से लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज के टर्मिनेशन का मेल भेजकर नौकरी से हटा देते हैं और उसमें कोई रीजन नहीं लिखा होता कि आपको किस लिए हटाया गया है। तो क्या ये लीगल है या इलीगल है और इसके लिए क्या पॉसिबल लीगल रेमेडीज हैं? सबसे पहले जानना आवश्यक है कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉई है वो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे साइन करता है जिसके अंदर हर चीज लिखी होती है कि नोटिस पीरियड कितना होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, कितने वक्त में होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एवरीथिंग। उसके अनुसार एक सेटल्ड प्रोसीजर है कि अगर किसी एम्प्लॉयर को अपने अंडर में किसी एम्प्लॉय को हटाना है तो सबसे पहले वो उस पर लेवल्ड एलिगेशंस के लिए एक नोटिस देंगे। नोटिस के बाद ऐसे एम्प्लॉय को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी और उसके बाद ही उसको हटाया जा सकता है एक प्रॉपर इंक्वायरी के बाद। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टोटली अपने आप में इलीगल है, मैलिशियस है और अनजस्ट है। अब ऐसे व्यक्ति के पास क्या लीगल रेमेडी है? तो उस एग्रीमेंट के वॉयलेशन के लिए सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो एग्रीड एम्प्लॉई है वो अपने जो भी एम्प्लॉयर है उसको एक लीगल नोटिस भेजकर उससे आंसर मांग सकता है, प्लस उससे डैमेजेस ले सकता है सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके। डैमेजेस को लेके कोई निर्धारित प्रारूप या परिसीमा नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शेट्टी वर्सेस भारत निधि लिमिटेड में ऐसा बोला था कि अगर एग्रीमेंट के तहत, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत टाइम जो नोटिस पीरियड की लिमिट है वो 1 महीना है, तो 1 महीने के बराबर की सैलरी का कॉम्पनसेशन उस व्यक्ति को मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि 1 महीने के अंदर वो अपने लिए कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकता है। अब बात आती है इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वो है रेजिग्नेशन। बहुत से लोग अपनी इच्छा से किसी कंपनी से, किसी जगह से रिजाइन करते हैं और ऐसा अक्सर होता है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो उनको सैलरी पे नहीं कर रहा है, उनके अरियर्स पेंडिंग है महीनों सालों, कोई आपके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई आपका जो भी कम्युनिकेशन है उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या आपके पास पॉसिबल लीगल रेमेडीज हैं? तो सबसे पहले समझना हमें यह आवश्यक है कि कोड ऑन वेजेस कोड 2019 के तहत सेक्शन 1722 इसके अंदर विद इन रेजिग्नेशन के 2 डेज में, विद इन 2 डेज ऑफ रेजिग्नेशन जो एम्प्लॉयर है उसके लिए बाध्यकारी है कि वो पूरी सैलरी का जो अरियर है ऐसे एम्प्लॉय को दे दे। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, इसका नॉन कंप्लायंस होता है, तो सेक्शन 54 के तहत उस पर अप टू 20,000 का फाइन जो है वो इम्पोज हो सकता है। इसी के साथ साथ किसी से कुछ सर्विस लेना और उसको उसका पेमेंट या रेम्यूनरेशन नहीं देना, ये अपने आप में अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर के अंतर्गत आता है, जो कि सेक्शन 146 ऑफ भारतीय नागरिक संहिता 2023 के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें ऐसे एम्प्लॉयर को 1 साल का पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 23 के तहत फोर्स लेबर अपने आप में प्रोहिबिटेड ऑफेंस है, जो कि इंडिया के किसी भी पार्ट में किसी भी जगह प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल उसकी लीगल रेमेडीज हैं। एक बहुत ही अच्छी इंस्टेंट रेमेडी इसमें यह है कि एक श्रम समाधान पोर्टल है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2020 में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या आपके साथ ऐसा कोई भी अनजस्ट ट्रीटमेंट हुआ है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा, आपकी सैलरी के अरियर पेंडिंग है या फिर आपका एक जो अनजस्ट या अनफेयर डिसमिसल हुआ है, तो इस पर जाके आप अपना जो भी कंप्लेंट है वो लिखा सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है, तो जो भी कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे ही कंप्लेंट लॉन्च होती है वैसे ही जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास एक नोटिस जाएगा और उसको इसका आंसर देना होगा, जो कि आंसर ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास आएगा। तो सिंपल चीज बस इतनी है कि आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ें एम्प्लॉयमेंट में आने से पहले, और अगर आपका कोई भी वैलिड ऑब्जेक्शन हो तो उसको फर्स्ट इंस्टेंस पर रेज करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारी बार होता है कि ऐसा कुछ भी अनजस्ट उसमें चीजें लिखी होती हैं जो उस टाइम आपको लगता है कि ये आवश्यक नहीं है, पर एट द एंड वही पर्टिकुलर प्रोविजन आपके अगेंस्ट यूज होता है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद एफएम लॉ।